बहुत ही इंपॉर्टेंट इनइक्वालिटी है बच्चों, जहाँ पर मॉडुलस यूज किया जाता है। ये चाहे जेई मेन का पेपर हो, चाहे बोर्ड का पेपर हो, ऐसा कोई पेपर नहीं होगा जिसमें मॉडुलस का इनइक्वालिटी नहीं पूछा जाता है बच्चों। तो क्या है वो? तो लेट मॉडुलस एक्स इज लेस देन ए, और दूसरी इनइक्वालिटी हम प्रूव करेंगे मॉडुलस एक्स ग्रेटर देन ए। तो इसका सोल्यूशन सेट क्या होता है? हम बहुत कंफ्यूज रहते हैं इसके बारे में कि इसका सोल्यूशन जो हमें याद कराया जाता है वो कैसे आ जाता है। मैं उसकी एक्सप्लेनेशन दूंगा बच्चों। जैसे मॉड एक्स क्या है बच्चों? मॉड एक्स दिस इज इक्वल टू एक्स व्हेन x is greater than equal to 0. This is equal, mod x actually is equal to minus x when x is less than 0. ये mod x की डेफिनेशन है। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब हुआ ये अगर ये पॉजिटिव है तो ये अपने बराबर ही है। mod x की वैल्यू जिसकी वैल्यू निकालनी है, पॉजिटिव मीन मान लो +3 है, उसका मॉड कितना आता है? उसका मॉड आता है, क्योंकि वो 3 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, मतलब पॉजिटिव वैल्यू है, तो उसका मॉड कितना आता है? 3 का 3 ही आएगा। ठीक है, ये इसकी डेफिनेशन है। और अगर ये लेस देन 0 है, मान लो -5 है, -5 यहां का मॉड पुट कर दीजिए, तो -5 का कितना आएगा? -x या फिर -5 पुट करिए तो आंसर विल बी अगेन +5। तो चाहे +5 का मॉड निकाल लो, चाहे -5 का मॉड निकालो, आंसर विल बी +5। तो ये दिखाने के लिए ये डेफिनेशन है। तो इसको यूज करते हुए मैं इस इनइक्वालिटी का सॉल्यूशन करूंगा। एक रियल नंबर लाइन पे सॉल्यूशन ड्रा करेंगे बच्चों। कैसे बच्चों? पहला केस, क्योंकि इट इज ऑलवेज पॉजिटिव, तो लेस देन ए मींस इट इज बाय डिफॉल्ट इट इज पॉजिटिव, इससे कम तभी हो सकता है। और लेट ए की वैल्यू क्या है? लेट ए इज लेस देन 0। ठीक है बच्चों, तो ए इज लेस देन 0 एंड देन मॉड एक्स लेस देन ए हैज नो सॉल्यूशन। क्यों बच्चों? क्योंकि जब मॉड निकालेंगे किसी एक्स की वैल्यू का, वो कभी इससे कम, माइनस से कम नहीं हो सकता, तो इट हैज नो सॉल्यूशन बच्चों। दूसरा केस, लेट एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो मॉड एक्स कितना होगा? यहाँ पर इसकी वैल्यू होगी एक्स। इसको पुट कर लीजिए, इसको इनइक्वालिटी क्या बन गई? एक्स इज लेस देन ए। तो इसका मतलब ये, इसका सॉल्यूशन क्या बना? इसका सॉल्यूशन बना एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड एक्स इज लेस देन ए। तो x लेस देन ए एंड ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो इसको अगर रियल लाइन पे ड्रा करें सॉल्यूशन सेट को, ये क्या आएगा? तो दिस इज 0 a माइनस ए। तो दिस इज, इसको हम करें 0 to a, तो ये हमारे पास सॉल्यूशन क्या बना? ये 0 to a, तो ये सॉल्यूशन बना। ठीक है, दिस इज द सॉल्यूशन सेट। तो पूरा रियल नंबर लाइन ले लो जी। तो दिस इज, इस लाइन पे a, ये 0 इसके बीच में आ गई है, तो ये a ये ओपन रहा क्योंकि इसकी वैल्यू a नहीं है। ऐसा सॉल्यूशन सेट होता है। और अगर दूसरा केस लें, ये था हमारा केस नंबर 1। केस नंबर 2 हमारा क्या हुआ बच्चों? x इज लेस देन 0। x इज लेस देन 0, इट मींस मॉड x की वैल्यू क्या आ गई? दिस इज इक्वल टू -x। तो मॉड x, तो इसकी वैल्यू क्या आ गई? लेस देन a। क्योंकि ये हमने x को नेगेटिव में नहीं रखना है। जब ये इनइक्वालिटी होगी तो माइनस हमारा जहां नहीं रहना चाहिए, उसके लिए हम दोनों तरफ -1 से मल्टीप्लाई करेंगे। और -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो जब भी किसी माइनस नंबर से हम किसी इनइक्वालिटी को दोनों तरफ मल्टीप्लाई करते हैं तो बच्चों उसकी इनइक्वालिटी चेंज हो जाती है। तो ये हो गया -1 से मल्टीप्लाई करने पर x ग्रेटर देन -a। तो x वाज लेस देन 0, x लेस देन 0 इधर आ गया एंड ग्रेटर देन -a। तो रियल नंबर लाइन पे ये कहां आएगी? ये आएगी हमारे पास, हमारे ये यहां। ठीक है बच्चों, x ग्रेटर देन -a, तो ये -a से बड़ी है, तो ये लाइन नंबर -a से इधर आएगी बच्चों। तो अब ये दोनों का सॉल्यूशन, दोनों को अगर मिला दें तो दोनों का यूनियन होगा। दोनों का यूनियन क्या हुआ? ये -a से a तक इसका सॉल्यूशन सेट हुआ बच्चों। तो इन दोनों को मिला के हमारे पास क्या हुआ? x इज लेस देन a एंड लेस ग्रेटर देन -a। तो सॉल्यूशन इन दोनों का -a to x। इसको और किसी तरह लिख सकते हैं, सारे ये नंबर है, इसको इंटरवल में लिख लो -a to a।
ये हमारे पास सोल्यूशन सेट हो गया बच्चों इसका। अगर मॉड एक्स इज लेस देन ए तो एक्स की वैल्यू क्या होगी -8 to 8।